अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बासित जिसका एक्सीडेंट हुआ तो फौरन से आयशा उसके पास चली आई और ऐसे वक्त में दोनों में ही खामोशी से बातें होती रहीं। मगर बासित उससे फिर भी रूठा है। समझ ही नहीं सका कि अगर आयशा को मेरा ख्याल ना होता तो आज वो यहाँ पर ना होती। इसी दौरान आयशा ने अपना गुस्सा वास पे भी निकाला। अब बासित आयशा से कहता है, वैसे इंसान भी कितना अजीब है ना, जिंदगी में पहले फैसले करता है और फिर उन पर शर्मिंदा होता है। तो आयशा उसे आईना दिखाती है। अक्सर फैसले आपके अच्छे और बुरे तजर्बों का नतीजा होता है। इन शॉर्ट वो यही कहना चाहती है कि जो गलती उसकी माँ ने उसके बाप के साथ की वो इसी बदगुमानी में आकर अपना घर खराब मत करे, अपना फैसला अपनी माँ को देखते हुए ना करे। अब यूं ही काफी घंटों एक ही कमरे में इन दोनों का काफी वक्त बीतता है। आयशा मैसेज पर चैट कर रही थी तो तब भी बासित का शक ही गया कि ये जरूर फाहद से बात कर रही होगी। हालांकि फाहद जब बासित से मिलने आए तो उसे फिर से समझाता है कि अपनी माँ की गलती की हुई सजा वो आयशा भाभी को मत दे। मगर बासित तो फाहद का मुंह भी बंद करवा देता है। वो कुछ भी सोचने समझने के लिए तैयार ही नहीं। बस उसे तो यही लगता है जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने देखा वही ठीक है। वो तो तस्वीर का दूसरा रुख देखना ही नहीं चाहता। जबकि विवश दूसरी जानिब आयशा की वालदा के साथ इतना सब कुछ हो गया, बेटी भी भाग गई, इज्जत भी नीलाम हो गई, मगर अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। जोया का आने वाला वो रिश्ता, जोया की शादी तो उससे ना हो सकी, तो अब वो आयशा के मुतालिक सोच रही हैं। जबकि यहाँ बासित को आखिर हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई, मगर वो आयशा की सच्चाई को अब भी नहीं मानता और ना ही समझता है। एक ही वक्त में दोनों की राहें अलग हैं। आयशा ऑटो में भी और बासित अपनी गाड़ी में जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में आयशा बहुत ज्यादा दुखी होती है बासित की इसी सोच पर। बानो से बात हुई तो उसे भी कह देती है, बानो उसने मुझ पर शक नहीं किया, उसने मुझे मेरी हैसियत याद दिलाई है। अगर वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता होता तो मुझे समझता, मुझे जानता। अब यहाँ बासित तो हॉस्पिटल से अपने घर चला गया, ना ऑफिस है और ना ही कोई और मसरूफियत। अपने एक्सीडेंट की वजह से बाहर जा भी नहीं सकता। तो ऐसे में उसे आयशा की कमी और भी महसूस होने लगी और आखिर आयशा इसी बासित का एहसास करते हुए यहाँ पर आ जाती है। वो यहाँ रहती है, उसका ख्याल रखती है ताकि बासित को इस हालात में कोई मुश्किल ना हो। अब यूं ही काफी दिन बीत जाते हैं। बासित से मिलने के लिए वही लीगल एडवाइजर आया और पूछता है, ये बताओ अब के तलाक का नोटिस भेज दूं? ये सुनकर तो बासित एकदम से चौंक गया, जैसे उसने दिल ही दिल में फैसला अपना तर्क कर दिया हो कि मैं आयशा के बगैर रह नहीं सकता, तो उसे खुद से कैसे जुदा करूं। आयशा भी सामने खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी, तो उसी वक्त वो शायद बगैर बात सुने यहाँ से जाने की करती है और दुखी होकर अपनी माँ के घर आ गई। मगर अब माँ को तो आयशा की दूसरी शादी करने की पड़ी है। कानूनी तौर पर तलाक होगी फिर ही तो निकाह हो सकता है। आयशा समझदार है, वो यावर के घर को अच्छे से संभाल लेगी। अब मानो ये माँ तो बस उसका रिश्ता पक्का करके भी आ गई। बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी अपने गलत फैसलों की वजह से, मगर अकल अब भी नहीं आती। माँ तो दुआएं करती है कि उनकी बेटियों के घर बसे रहें। बस फिर बासित ने ठीक ही कहा था कि आप तो बहुत अच्छी सौदेबाज हैं, आपको कोई एक और बासित भी मिल जाएगा। वक्त ने साबित कर दिया कि आयशा की माँ जूं की तूं है, मगर अब ऐसे में बासित आयशा की सच्चाई को जान ही लेगा। हो सकता है फाहद या फिर बानो ही आकर यहाँ पर सच्चाई बता दे कि असल में इन दोनों के बीच में मामला क्या था। अब ऐसे में फाहद को समझदारी दिखानी चाहिए कि वो बानो का रिश्ता अपने लिए भेज दे, ताकि बासित के यूं गिले शिकवे सारे खत्म हो जाएंगे, या खुद ही बासित समझ जाए और यूं बासित आयशा और अपने दोस्त फाहद से माफी मांग लेगा। होप सो व्यूअर्स ड्रामे को मजीद ड्रैग ना किया जाए और बस कुछ ही एक साथ में ड्रामे को दी एंड कर देना चाहिए। पर व्यूअर्स इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं, हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।